आज हम एयर इंडिया फ्लाइट 171 के दुखद हादसे पर एक एक गहरी नज़र डालेंगे। हमारे पास जो जानकारी है वो एक यूट्यूब वीडियो के ट्रांसक्रिप्ट से है और ये आंकड़ों से ज़्यादा उन इंसानी कहानियों पर बात करती है। मतलब वो अधूरे सपने, वो जिंदगियाँ। आज का मकसद इन कहानियों के जरिए उस असर को समझना है। बिल्कुल। ये फ्लाइट AI 171 दिल्ली से लंदन जा रही थी और टेक ऑफ के आप समझिए कुछ ही देर बाद दुर्घटनाग्रस्त हो गई। हाँ, विमान में 265 लोग थे, मतलब यात्री और क्रू मेंबर सब मिलाकर। और उनमें से सिर्फ एक ही बच पाया। हाँ, सिर्फ एक। स्रोत के हिसाब से ये सब उड़ान भरने के महज 2 मिनट के अंदर हो गया। विमान उस वक्त कोई 625 फीट की ऊंचाई पर था। इसमें मतलब तकनीकी बातें उतनी नहीं है, जोर उन जिंदगियों पर है जो पलक झपकते ही खत्म हो गई। हाँ, और स्रोत में ऐसी कई कहानियां हैं जो जो दिल को छू जाती हैं। जैसे एक परिवार था प्रतीक जोशी का, पत्नी और 3 बच्चे। हाँ, वो लंदन जा रहे थे ना नई जिंदगी शुरू करने। हाँ, बिल्कुल। और विमान में उनकी वो मुस्कुराती हुई सेल्फी, वो उनकी आखिरी तस्वीर बन गई। ओह, और पता है, उनकी पत्नी ने तो कुछ ही दिन पहले अपनी डॉक्टरी की नौकरी छोड़ी थी इसी नई शुरुआत के लिए। देखिए यही तो त्रासदी है। और फिर पायल खटीक जैसी युवा भी थी हैं। हाँ, पढ़ाई में हमेशा आगे। टॉपर थीं और लंदन जा रही थीं आगे पढ़ने। कितने सपने होंगे। और वो नई एयर होस्टेस नांगथोए शर्मा, उनका सपना तो पूरा हुआ पर उसे जी नहीं पाई। ये कहानियां दिखाती हैं, जैसा आपने कहा, कि ये सिर्फ आंकड़े नहीं है, ये तो भविष्य हैं जो छीन लिए गए। हाँ, पीढ़ियां खत्म हो गईं। सही कहा। और परिवारों के बिछड़ने का दर्द, वो तो अलग ही है। अर्जुन पटोलिया की कहानी है। वो भारत आए थे अपनी पत्नी की अस्थियां विसर्जित करने। और उनकी बेटियां यूके में इंतजार कर रही थीं। हाँ, 2 छोटी बेटियां, पर वो वापस जा ही नहीं सके। बहुत दुखद। और अंजू शर्मा, वो लंदन अपनी बेटी के पास जा रही थी। टेक ऑफ से पहले छोटी बहन को फोन किया था, और वो फोन उठा नहीं। और वो अब जिंदगी भर का मलाल बन गया है। उफ। इसी तरह हरप्रीत कौर होरा थी। वो अपने पति के जन्मदिन के लिए जा रही थी लंदन। हाँ, टिकट भी पहले करवा ली थी उन्होंने। और वो इम्तियाज अली सैयद, जो हादसे के बाद अस्पताल में भटक रहे थे, अपने भाई को मैसेज कर रहे थे बार बार। हाँ, इस उम्मीद में कि शायद वो बच गए हों। ये दिखाता है कि वो जस्ट बोर्डेड और जस्ट लैंडेड के बीच का फासला कितना कितना अनिश्चित हो सकता है। बिल्कुल। कभी कभी अंतहीन। हादसे का मंजर भी कितना भयानक रहा होगा। विमान अहमदाबाद के बीजे मेडिकल कॉलेज हॉस्टल से टकराया था। हाँ, गनीमत ये थी कि छुट्टियां थीं तो हॉस्टल में ज्यादा लोग नहीं थे, वरना नुकसान कहीं ज्यादा होता। हाँ, पर फिर भी जो मेस में इंटर्न डॉक्टर और स्टाफ थे वो तो चपेट में आ ही गए। स्रोत में जिक्र है कि खाने की थालियां वैसी ही पड़ी थीं, दीवारें जली हुई थीं। वो मंजर बताता है कि क्या तबाही हुई होगी। और पास की चाय की दुकान का एक बच्चा भी। हाँ, वो भी घायल हुआ और माँ उसे बचाने की कोशिश में खुद झुलस गई। मतलब असर समाज के हर हिस्से पर पड़ा। बिल्कुल। गुजरात के पूर्व सीएम विजय रूपाणी भी मृतकों में शामिल थे। उनकी गाड़ी के नंबर और हादसे की तारीख का वो अजीब संयोग, 1206 और 1206, उसकी भी बात हुई थी। कैप्टन सुमित सबरवाल ने मेडे कॉल भी दी थी, मतलब आपात स्थिति का सिग्नल। हाँ, पर मदद पहुंचने से पहले ही सब खत्म हो गया था। और आग इतनी भीषण थी क्योंकि विमान में 1 लाख लीटर से ज्यादा ईंधन था। बचाव कार्य तो मतलब लगभग नामुमकिन हो गया था। इसी वजह से ज्यादातर लोगों को बचाया नहीं जा सका। हाँ, स्रोत यही बताता है। इन सब दर्दनाक कहानियों के बीच एक कहानी भूमि चौहान की भी है। अच्छा। हाँ, वो ट्रैफिक जैम के कारण सिर्फ 10 मिनट लेट हुई और उनकी फ्लाइट छूट गई। सिर्फ 10 मिनट? वो 10 मिनट मतलब जिंदगी और मौत का फासला बन गया, है ना? बिल्कुल। और फिर वो एक शख्स है जो उस हादसे में बच गया। हाँ, इकलौता। सोचिए उस मंजर को अपनी आंखों से देखना और फिर उसके साथ जीना। ये जिंदगी की नाजुकता का, उसके अप्रत्याशित होने का शायद सबसे बड़ा सबूत है। तो ये सारी बातें, ये कहानियां हमें क्या सिखाती हैं? स्रोत शायद वही पुरानी लेकिन गहरी बात याद दिलाता है, सामान 100 बरस का, पल की खबर नहीं। सही कहा। शायद ये उन पलों को, उन रिश्तों को ज्यादा अहमियत देने की याद दिलाता है जिन्हें हम रोज की भाग दौड़ में कहीं पीछे छोड़ देते हैं। हाँ, और ये एक सवाल भी खड़ा करता है ना कि जब हम जानते हैं कि अलविदा कहने का दूसरा मौका शायद ना मिले, तो क्या इस तरह के अचानक नुकसान का डर हमारे रोजमर्रा के जीने के तरीके को, हमारी प्राथमिकताओं को, अपनों के साथ हमारे बात करने के ढंग को बदल सकता है? क्या हम उन अनकहे शब्दों का, उन मुलाकातों का जो टाल दी गई, उनका बोझ ज्यादा महसूस करने लगते हैं?
इस पर सोचना तो चाहिए।